शुरू करें? यस सर। क्या बोला था आज, क्या करना था हम लोगों को? डिस्कशन करना था। अच्छा हाँ, बुकलेट का डाउट डिस्कशन था ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो पूछिए कौन कौन सा है। एक्सरसाइज 1 का 21। चलो मैं लिखता चलता हूँ, एक मिनट। मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में कर ही लिया है, फिर भी एक्सरसाइज 1 फटाक से बोल दो। 21, हाँ 26, 26, 28, 28, 30, 30, 33, 33, 31, 30, 1, 45 और 46। सर असाइनमेंट में भी डाउट है। असाइनमेंट भी कुछ भेजा था? नहीं नहीं सर। सर, मुझे पहले डाउट था, मेरा बाद में एडमिशन हुआ ना, तो पूछना। एक्सरसाइज 2 में बोलो फिर। टू में नहीं है शायद, कर दिया था उस दिन। हाँ सर। 3 और 4 में? 3 भी हो गया था सर। 3 में भी नहीं है, 4 में है। 4 में बोलिए। 8, 8, 11, 19, 11, 19, 19, 20। 8, 11, 19, 20 हो गया सर। और किसी को इसमें कुछ ऐड करना है बुकलेट में? बुकलेट के में किसी को ऐड है? सर पेज 53 का क्वेश्चन 4.C। सर एक्सरसाइज 4 का 12। 12। क्या करता सुनो ना, कल तो स्कूल नहीं है। और कोई कुछ बोल रहा है एक्सरसाइज के बाद? क्या पेज नंबर कोई कुछ बोल रहा है ना? पेज नंबर 53 का 4C। पेज नंबर 53 मतलब इन चैप्टर एक्सरसाइज है? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4C, 4 का C। पेज नंबर कितना बोल रहे हो? 53। पीडीएफ का? नहीं सर, बुक का। सर एक्सरसाइज 4 का 5th भी है। एक मिनट पहले रुको, इसका मुझे ढूंढने दो। वो मेरे पास हार्ड कॉपी बुकलेट नहीं है, मेरे पास पीडीएफ है, तो बता दो। इन चैप्टर एक्सरसाइज लिखा हुआ है उसके ऊपर। सर एक्सरसाइज 1 का सर, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का। हाँ, तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का 4C। 4th का सी। ठीक है, तो डिस्कस किया होगा क्लास में पहले। सर मैं बाद में एडमिशन लिया था मैंने। ठीक, इन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4th का सी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सॉल्व करना। एक्सरसाइज 4 का 5th सम भी। ठीक, चलो फटाफट। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 21 क्लास में कराया है इसको? 21 क्लास में नहीं कराया है? सर एक और बार समझा दो ना, याद नहीं है। याद मतलब तो नोट भी नहीं किया? याद थोड़ी ना करना था, नोटबुक में नोट करना था। सर ये तो लास्ट लेक्चर में करवाया था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्लास में क्या फायदा करवाने का फिर?
नोट नहीं किया होगा, बैठा होगा उस समय। लेक्चर में कराया था ये वाला। ये ए है, बी है, सी है। ये वाला है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये है VB और ये है VC, ये है VB और ये है VA। तो VB का कंपोनेंट देखोगे तो इधर कितना होगा? VB cos 30 डिग्री, दैट इज √3 VB/2। इधर वाला कंपोनेंट VB/2, और ये तीनों एक ही टाइम पर यहाँ मिलता है। ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये तीनों एक ही टाइम पर मिलता है। तो ए और सी को कंपेयर करोगे तो दोनों का एक्स में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, हाँ या ना? ए और सी में हाँ। दोनों का, ए और बी में, सॉरी, ए और बी में दोनों का एक्स में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। हाँ। दोनों का एक्स में एक्सीलरेशन इक्वल है 0। दोनों का एक्स में टाइम इक्वल है, सेम टाइम में मिलता है। तो डेफिनेटली VA √3 VB/2 होगा। ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम होगा, तभी तो सेम टाइम में एक्स में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ। सिमिलरली बी और सी को कंपेयर करो तो बी और सी दोनों का सेम टाइम में वाई में सेम डिस्प्लेसमेंट है। हाँ। दोनों का टाइम सेम, एक्सेलरेशन सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगा, मतलब VB/2 VC के बराबर होगा। हो गया? तो VA, VB और VC का रेशियो पूछा है, कोई डाउट? नहीं सर। इतनी वाली क्लास में एक ही क्वेश्चन करूं। नेक्स्ट 26 देखो, 26 सेम कहानी है क्या? जो बी और सी किया है वही 26 है। ए को हटा दो तो यही क्वेश्चन 26 है जिसने हाँ। पूछा। देखिए, हाँ। तो फटाक से ओरली आंसर देख के बताओ, दोनों का वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा? हाँ। फटाक से। आया आंसर कि नहीं? आ गया। 26 भी आ गया। 28 देखो, पढ़ो सब लोग 28 क्वेश्चन को एक बार। पढ़ने के बाद याद आ रहा है कि सेम क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करके मैंने कराया है। मैंने ऐसा कुछ ट्रायंगल का डायग्राम ड्रॉ करके क्लास में एक क्वेश्चन कराया था कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। ऑब्जेक्ट को यहाँ कितने एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया जाए कि वो पॉइंट ए बी और सी तीनों को टच करे। याद आ रहा है? सेम क्वेश्चन ऐसा कराया था क्या या नहीं कराया था? नहीं कराया तो बोलो, हो सकता है नहीं कराया हो। ये डायग्राम देखकर याद आ रहा है कि यही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कराया था या नहीं कराया था? नहीं करवाया। नहीं कराया था, ठीक है, अभी करा देता हूँ।
तो आपसे थीटा अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए कि यही डायग्राम है या नहीं। 2 मिनट का टाइम दिया आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ आया कि उस क्वेश्चन का और ये डायग्राम वही है। हाँ सर। ये आ गया समझ में ये बात? यस। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। मान लेता हूं मैं कि इस ट्रायंगल की हाइट है h। तो ये हाइट अगर h है, ये एंगल अल्फा है, तो ये डिस्टेंस हो गया h कॉट अल्फा और ये डिस्टेंस हो गया h कॉट बीटा। देख के बताइए। मैंने अपने मन से ट्रायंगल की हाइट h मान ली, उसके बाद इस प्रोजेक्टाइल का रेंज h कॉट अल्फा प्लस h कॉट बीटा होगा या नहीं? देख के बताइए। आया ना? पक्का? हाँ। सोचो सब लोग। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए स्टार लगाया। पॉइंट बी को ओरिजिन पकड़ लो। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट h कॉट अल्फा और y कोऑर्डिनेट h, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? हाँ। लिख सकते हैं। अब अगर हम इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगाएं, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ना? है ना? यस। हाँ सर। यस। Yes, sir. तो ये h कॉट अल्फा कॉमा h इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं y की जगह h लिखूंगा, x की जगह h कॉट अल्फा लिखूंगा इंटू tan थीटा इंटू 1 माइनस x की जगह h कॉट अल्फा और रेंज की जगह h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा लिख दिया। ये h और ये h कैंसिल, कॉट अल्फा इज 1 बाई tan अल्फा, यहाँ पर भी ये h और ये h कैंसिल। तो देखिए ये कुछ ऐसा हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, इधर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा एलसीएम ले लिया तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ऊपर में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा गया तो बच गया कॉट बीटा। यहां तक समझ आया? बोलो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा 1, tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, तो लिख देते हैं tan अल्फा अपॉन tan बीटा। दिस इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट बीटा, दैट इज 1 अपॉन कॉट tan बीटा। tan बीटा यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया tan बीटा
plus tan alpha. This is equal to tan theta upon tan beta. तो ये tan beta गया, तो यहां से मिल गया tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. ऐसा कुछ आंसर है? ऐसा कुछ आंसर है? हाँ सर। यस कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको, ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्या पूछ लिया. सर वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्या फॉर्म इक्वेशन है? वही लिखा है y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. नहीं सर, उसके नीचे. उसके नीचे x और y की वैल्यू पुट कर दी है. x कितना है? पॉइंट A का कोऑर्डिनेट h cot अल्फा. y कितना है? h. तो x और y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, बाकी बोर्ड देखना बंद कर दो. ओके सर. आवाज आ रही है. इरेज करूं? आगे बढ़े? नहीं सर, 1 मिनट.
हाँ सर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? हाँ, an aircraft dives toward stationary target which is at sea level. When it is at a height 1390 meter above sea level, it launches a missile toward the target. The initial velocity of missile is 410 meter per second in the direction making an angle theta below the horizontal. Tan theta दे रखा है. Then time of flight of the missile from instant it was launched until it reaches the sea level is nearly. क्यों पूछा ये? मुझे तो कोई पूछने का इसमें ये नहीं लगता। ये तो केस 1 केस 2 केस 3 किया था ना, याद आ रहा है कुछ? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट का केस 1 केस 2 केस 3 याद आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो किया तो ये कहीं यहाँ गिरा, ये टारगेट है। हाइट कितनी दे रखी है, जल्दी बोलो। 1390 मीटर। तो ये है 1390 मीटर। यू कितना दे रखा है? 410 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। बोलो बोलना भाई। हाँ सर। 410 और tan थीटा की वैल्यू 9/40। तो tan थीटा की वैल्यू है 9/40। इसका मतलब है cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी और sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। 40/41 और 9/41। तो ये हो जाएगा 40/41 और ये हो जाएगा 9/41। वेरी गुड। तो 410 का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 410 इंटू कॉस थीटा 400 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? बताओ। साइन थीटा दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड होगा। बोलो सोच के। यस सर। हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो कॉमन सेंस से डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई -1390 मीटर, कॉमा एक्सेलरेशन अलोंग वाई -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई -9 मीटर 90 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम पूछा है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। क्लास में सब कुछ ऐसे ही किया हुआ है, सब माइनस है तो सब प्लस कर दो, माइनस कॉमन लेके तो 1390 इज इक्वल टू 90t। ए वाई को माइनस जी पुट कर दो, जी 5y करने के बाद 5t स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा, होगा। 5 सब में से कॉमन जाएगा। यस सर। ये कितना बचेगा? 278 शायद। तो टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 278 दिस इज इक्वल टू 0। ये बच गया। इसका जो सॉल्यूशन होगा वही आंसर होगा, है ना? यस सर।
इसका जो सॉल्यूशन होगा वही आंसर होगा। तो एक तरीका है कि मैं सॉल्व करूं, दूसरा तरीका है मैं ऑप्शन देख लूं। 10 15 20 25 10 पुट करना आसान है सबसे, तो 10 पुट करोगे तो होगा क्या, कुठे घेतलंस 100 प्लस 180 कितना होगा 280, 100 प्लस 180 280 होगा, आपली पुणे करेल यस यस सर 280 माइनस 278 नियरली पूछा है, तो मुझे लगता है 10 सेकेंड ही आंसर होगा शायद। उडे पर त्याची देखो तो बघ तू 10 सेकेंड ही आंसर होगा शायद। यस सर मला हेडफोन आणावं लागून काही बात नहीं, इसका माइक्रोफोन ऑन है। मला एक वही रजिस्टर करावं लागेल. तुझ्या पॅडला म्हणलं माझं हॉल तिकीट तुझ्यासोबत आला असेल. इन इसका माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ कीजिए, आवाज आ रही है आपके घर से। 31st, a golfer standing on the level ground hit a ball with a velocity u is equal to 52 meter per second at an angle alpha, above horizontal tan alpha 5/12 दिया हुआ है। Then the time for which the ball is at least 15 meters above the ground between A and B. तो ठीक है, काय देखो इधर क्वेश्चन नंबर 31 18 18 यहाँ से ऐसे गया, बल भाड्या मला दोन रजिस्टर ते करावं लागतील राव. ये हाइट और ये हाइट, बात नहीं। नेट लागते ह्याला अरे यार कितनी बार से एक बात समझाऊं, दैट म्यूट कर देता हूं। ऑफलाइन ला नेट नाही लागत म्हणे लाईव्ह बघत म्हणे. तो ये हाइट दे रखी है 15 मीटर, ये भी है 15 मीटर, ये भी है 15 मीटर, और ये है u, ठीक है, और ये एंगल है अल्फा। u की वैल्यू है 52 मीटर पर सेकेंड, और tan अल्फा की वैल्यू है 5/12। हम लोगों से पूछा है कि 15 मीटर से ऊपर कितनी देर तक था, यही पूछा है ना, बोलो बोलो। हाँ सर तो tan अल्फा 5/12 है, तो cos अल्फा और sin अल्फा कितना होगा, 5/13 और 12/13 sin अल्फा 5/13 और cos अल्फा 12/13 होगा। हाँ सर तो ये मेरा u cos अल्फा होगा, तो 52 इंटू 12/13 48 मीटर पर सेकेंड। y कॉम्पोनेंट 52 इंटू साइन अल्फा, तो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ऐसा बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर वो कैसे वापस एक बार एक्सप्लेन करो ना। क्या एक्सप्लेन करूं? यही सर वापस नेट चला गया था गलती से। क्या बताऊं, वही तो पूछ रहा हूँ। ये tan अल्फा लिखने के बाद बोलो बोलो, cos और sin कैसे आया वो? tan अल्फा 5/12 आया। हाँ सर तो वो तो यहाँ भी पूछता कि tan 9/40 है, तो cos और sin कैसे आया। अच्छा हाँ ठीक है समझ गया। तो tan थीटा p/b होता है, cos थीटा p/h, sin थीटा p/h। 5 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 9 12 41 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 9 40 41 आया समझ में? हाँ सर सो यहाँ पर मुझे ये टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो छोटा वाला प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल का मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। टाइम ही पूछा है ना। हाँ
अगर यहाँ पर Vy कितना है ये अगर मुझे मिल जाए तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2 इंटू Vy अपॉन जी, है ना? हाँ बराबर। हो गया ऐसा? मतलब मुझे पॉइंट ए पर Vy निकालना है तो पॉइंट O और A के बीच देखो Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस 2 इंटू AY इंटू SY, Uy दैट इज 20, तो 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 15 हो गया ऐसा, दैट इज 400 माइनस 300 हो गया ऐसा, दैट इज 100। तो यहां से मुझे Vy मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, मिला? सोच के बताओ। इस Vy को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड्स आंसर आ गया। बोलो जिसने पूछा था हुआ? यस सर। हुआ। यस सर। 33 जगह है, कर देता हूं उसके बाद कॉपी करने दूंगा। If t be the total time of flight of ground to ground projectile on a horizontal plane and capital H be the maximum height attained by it from the point of projection, then h by t will be, ठीक है? तो ये क्यों पूछा? तो फॉर्मूला है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर क्या है 33, ये तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 2u sin थीटा बाई जी होता है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और h का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी फॉर्मूला होता है, आया ना? सर 2G होता है ना? कहां पर? हाँ 2u नहीं बाई 2 ध्यान सही बोला, ऐसा होता है। h का यही फॉर्मूला होता है। प्रोजेक्टाइल में जल्दी बोलिए। हाँ सर। यस सर। तो h मैक्सिमम कितना होगा? जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी तो h मैक्सिमम मेरा u स्क्वायर बाई 2g होगा। हाँ सर। अच्छा, यस सर। तो हम लोगों को किसका h मैक्सिमम अपॉन t का रेंज का वैल्यू पूछा है? h मैक्सिमम अपॉन 2t, मतलब सिंबल में उसने h लिखा है, लैंग्वेज पढ़िए तो h मैक्सिमम है। तो h मैक्सिमम अपॉन t का मतलब है u स्क्वायर अपॉन 2g डिवाइडेड बाय 2u sin थीटा बाय g। तो ये u गया, ये g और g कैंसिल हो गया, तो मुझे दिख रहा है u अपॉन 2 टू द 4 sin थीटा। ऐसा कुछ है आंसर? देखिए तो ऐसा कुछ आंसर है? बोलो बेटा। है। बोलो ऐसा है आंसर 33 का u हाँ अपॉन। सर। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
इरेज कर दूं? हो गया बेटा सबका, इरेज कर दूं? Yes, sir. Okay, fine. Next, 45 and 46. Next, 45 and 46. From the top of a tower A of height h, a body of mass m is projected in the horizontal direction with velocity v. It falls on horizontal ground at a distance x from the foot of perpendicular of tower A. A body of mass 2m is projected from the top of another tower B of height 2h in the velocity horizontal direction so that it falls on the ground at distance 2x from foot of the tower B. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज, इसको तो लिखना भी नहीं है, 2v आंसर नहीं, 2v नहीं, सॉरी, उसकी हाइट 2h है ना, तो 2v नहीं। 2 मिनट रुक जाओ, देखो क्या हो जाता है, √2 आएगा। देखो ये हाइट है h, और यहां से v वेलोसिटी से थ्रो किया तो कहता है ये x हाइट, x डिस्टेंस कहता है। ये कहानी है ना। दूसरी कहानी में ये डिस्टेंस 2x है, ये हाइट 2h है। ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हो, पता है इसका मतलब जो मुझे समझ में आता है, इसको मान लो मैं v डैश कह देता हूँ, इसका मतलब है तुम लोग थोड़ा भी पेन नहीं लेना चाहते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, थोड़ा भी नहीं, 1 पैसे का भी नहीं, 1 पैसे का भी पेन नहीं लेना चाहते हो। बहुत मतलब दुखी हो गया मैं सच में। इसमें टाइम कितना लगेगा? देखो केस 1, केस 2, केस 3 में प्रॉपर इसका टाइम कितना होगा बताओ, इसमें टाइम कितना लगेगा? √2h/g। बहुत बढ़िया, क्या फायदा बताने का, √2h/g। इसमें टाइम कितना लगेगा?2h/√g। √4h/g। इसमें ये x कितना होगा? v इंटू टी होगा ये x, आया ना? हाँ। और ये जो 2x है वो क्या होगा? v डैश इंटू टी होगा, t डैश होगा, होगा? तो ये इसका डबल है, मतलब v डैश इंटू टी डैश is twice of v into t. So v dash into √4h/g is equal to 2 into v into √2h/g। यही हुआ। हाँ। तो v डैश की वैल्यू क्या हो गई?
2v into under root 2/4 that is root 2v हो गई आंसर। हाँ इसमें कुछ पूछने लायक नहीं था बेटा। 46 A bomber is moving in horizontal direction with velocity v meter per second at a height h meter from the ground. The bomber releases a bomb to hit a target T when the sighting angle with the vertical is theta as shown in figure. Then the relation between theta h and v. डायग्राम भी बगल में दिया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। तो ये हाइट है h, कैपिटल h लिखा है शायद क्वेश्चन में, कैपिटल h लिख लेते हैं। ये यहां से v वेलोसिटी से थ्रो किया सच दैट ये जो टारगेट था इसको हिट हुआ, मतलब ऐसे गया होगा, और वर्टिकल से साइटिंग एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है। ये डिस्टेंस कुछ लिखा है x r, कुछ तो लिखा होगा, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो ये अगर x है तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x by h p by b। तो x की वैल्यू हो गई x tan थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ तो जो यहाँ पर है ठीक वही कहानी, x इज इक्वल टू v इंटू टी यहाँ पर दिख रहा है। तो x इज इक्वल टू v इंटू टी, x इज x tan थीटा, v इज गिवन और t होगा अंडर रूट 2h बाई जी। अभी बगल वाले क्वेश्चन में किया था, होगा। हाँ तो tan थीटा की वैल्यू हो गई v बाई एच अंडर रूट 2h बाई जी। ये h को अंदर ले जाओगे तो v अंडर रूट 2 अपॉन जी एच, ऐसा कुछ आंसर होगा। देख लो एक बार। आया समझ में? बोलिए, आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी Yes, से कॉपी sir. कर लीजिए।
डन सर। हो गया? ठीक। यस कर दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 5। Exercise 4, question number 5. A parachute drops from a stationary helicopter and falls freely for 10 seconds. At this instant, the parachute opens out, after which he descends with a net deceleration of 2 meter per second square. If सर आ गया, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, छोड़ दिया। वेरी गुड। तुमने ही पूछा था? हाँ सर। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। From an elevated point A, a stone is projected vertically upward. In the course of its motion, velocity of a stone at a distance h below A is double the velocity at a height h above A. So that the greatest, इस क्लास में कराया था क्या पिछली बार? लास्ट क्लास में ये कराया था क्या? नहीं सर। नहीं। ठीक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक बिल्डिंग टावर जो कह लो, यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया यूएस स्पीड से, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा। ऐसा कहानी होगा। तो बोला है पॉइंट ए से एच हाइट ऊपर, मतलब यहां, और पॉइंट ए से एच हाइट नीचे, मतलब यहां। तो बोला है पॉइंट ए से एच हाइट ऊपर पर जो स्पीड है v, एच हाइट नीचे ये स्पीड 2v है। क्वेश्चन समझ आया? यही लिखा है, देखिए तो। क्वेश्चन पढ़ के देखो, यही मतलब है। बोलो बेटा। बोलना, क्वेश्चन का यही मीनिंग है या कुछ और? यही है। क्वेश्चन भी पढ़ के नहीं रखते हो तुम लोग। पूछा क्या है कि पॉइंट ए से मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा, मतलब मुझे ये वैल्यू चाहिए। इसका तो फॉर्मूला होता है कितना? यहाँ u स्पीड से थ्रो किया तो कितना हाइट ऊपर जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g जाएगा। बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। h की वैल्यू निकालनी है, मतलब u मिल गया तो हमारा काम चलेगा, क्योंकि u तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, u v दोनों क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो u मिल गया तो हमारा काम चलेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। इस पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं और इस पॉइंट को C कहते हैं। काइनेमेटिक्स से लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात है, ध्यान से देखना। एनर्जी एट C is equal to energy at A is equal to energy at B। ये तो क्लास 9 10th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख चुके हैं। नहीं, यस सर। नहीं छोड़, एनर्जी का दिक्कत है तो छोड़, काइनेमेटिक्स से ही देख। ए और बी
ए और बी के बीच में हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. सिमिलरली ए और सी इसके बीच में लिख सकते हैं 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू माइनस h, तो प्लस 2GH हो जाएगा। Yes, sir. E में डिस्प्लेसमेंट माइनस h होगा और B में डिस्प्लेसमेंट प्लस h होगा। हाँ sir. पक्का समझ आया सबको? Yes, sir. हाँ सर, समझ में आ गया। तो ये हो गया इक्वेशन 2। 2 और 1 को डिवाइड कर दो, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1 मैं कह रहा हूं। तो 2 और 1 को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर प्लस 2GH डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस 2GH। दिस इज इक्वल टू 4। बोलो। हाँ सर। हाँ sir. तो यहां से मुझे मिल गया यू स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू 4u स्क्वायर माइनस 8GH। Yes. इधर ले आओ तो 8 प्लस 2 10GH इज इक्वल टू 3u स्क्वायर। तो u स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10GH बाई 3। मिल गया u स्क्वायर मुझे। Yes. इस यू स्क्वायर को यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर क्या हो गया 10GH बाई 3 डिवाइडेड बाई 2G। जी कैंसिल, 2 5 जा 10, सो 5H बाई 3। ऐसा कुछ है आंसर? Yes. So question number 8 is done. Now question number 11. A particle is projected vertically upward from top of a tower with certain speed. It strikes the ground in 9 seconds. The same particle is thrown down from top of the same tower with same speed as before. It strikes the ground in 4 seconds. Find the speed of projection and height of tower. तो देखो, पहले केस में ऐसा है, सब क्लास में कराया हुआ है। मोशन अंडर ग्रेविटी में केस 1, केस 2, केस 3 में क्लास में कराया हुआ है। पहली बार में इसको यू स्पीड से थ्रो किया तो ये ऊपर गया और नीचे आया। इस केस में टाइम लगा 9 सेकेंड। दूसरे केस में उतने ही स्पीड से नीचे थ्रो किया तो ये सीधे नीचे आया। इस केस में टाइम लगा 4 सेकेंड शायद। 4 सेकेंड ही है ना? हाँ सर। हाँ sir. तो आपसे पूछा है कि इस बिल्डिंग की हाइट h कितनी होगी और u कितना होगा, यही पूछा, यही दो चीज है ना? हाँ sir. तो यहां से देखोगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट माइनस h इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो माइनस h इज इक्वल टू 9u और 9 स्क्वायर 81, 81 इंटू 5 जो भी होगा 81 इंटू 5 ऐसा हो जाएगा। तो h की वैल्यू मुझे मिल गई 81 इंटू 5 माइनस 9u। ये एक इक्वेशन मिल गया। इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो। नहीं। सेकेंड वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना माइनस h तो माइनस h, u कितना तो माइनस u तो माइनस u, t कितना 4 तो ut, a कितना माइनस g तो माइनस हाफ g t स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया h इज इक्वल टू 4u प्लस 5 इंटू 16।
तो यहां से मुझे मिल गया h इज इक्वल टू 80 प्लस 4u। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। दो इक्वेशन, दो अननोन, मुझे h और u की वैल्यू चाहिए, चाहिए ना? बोलो। हाँ सर। इस h को यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 405 माइनस 9u इज इक्वल टू 80 प्लस 4u। 4u को इधर ले जाओ तो 13u। 405 माइनस 80 कितना होगा? 325. 325। तो u की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 325 अपॉन 13 मीटर पर सेकेंड। आंसर एक बार चेक कर लो तो, और u का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो h की वैल्यू मिल जाएगी 25। कितना है? U 25 है। 25 13 यही होता है क्या? हाँ. तो u मुझे मिल गया 25 मीटर पर सेकेंड, और u 25 हो गया तो 25 4 जा 100, 100 प्लस 80 180। तो h की वैल्यू 180 होगी शायद। आया समझ में? कॉपी कर लो जल्दी।
यो सर Yes. हो गया. Very good. Done. Question number 12. Question number 12. A particle is projected from horizontal ground with a speed 20 meters per second at a certain angle with horizontal, so that it just cleared two vertical walls of equal height 10 meters, which are at a horizontal distance 20 meters from each other. Find the time taken by the particle to pass between the two walls. तो ठीक है. तो 10 मीटर का ये वॉल है और 10 मीटर हाइट का ये दूसरा वॉल है. यहां से कितने एंगल पे? सर्टेन एंगल, मतलब ये थीटा मुझे नहीं मालूम है, ये मालूम है 20 मीटर पर सेकेंड. इन दोनों वॉल के बीच सेपरेशन है 20 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है ना? Yes, sir. तो थोड़ी देर पहले देखो यही क्वेश्चन किया था, ऐसा ही क्वेश्चन किया था ना बेटा? Yes. है ना? उसमें और इसमें क्या फर्क है? तो उसमें और इसमें फर्क ये है कि उसमें थीटा पता था, ये 20 मीटर नहीं पता था. बोलो. हाँ सर. और इसमें ये 20 मीटर पता है, ये थीटा नहीं पता है. उसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. लगता है कि सिमिलर क्वेश्चन है. Yes. उसमें ये 20 मीटर नहीं मालूम था, ये थीटा मालूम था. इसमें ये थीटा मालूम नहीं है, ये 20 मीटर मालूम है. इतने का ही डिफरेंस है, अदरवाइज सिमिलर क्वेश्चन है ना? मैं चाहूंगा जस्ट ऐसे कि 5 मिनट जरा ट्राई करके तो देखो, नहीं होगा तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन तुरंत ऐसा ही किया है तो एक बार कोशिश तो करके देखो. सर ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी किया था. वो सारी कहानी मुझे पता है, हर टाइप के करा चुका हूँ. अभी इसको कोशिश करके मुझे आंसर लाके दिखाओ. 5 मिनट का टाइम है आपके पास, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा.
हुआ कुछ? देखो तब इधर देखो, x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 20 cos थीटा ही रहेगा, है ना? तो इस मोमेंट पर यहाँ पर भी x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 20 cos थीटा ही रहेगा, y कॉम्पोनेंट कुछ भी मान लो vy है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 20 cos थीटा इंटू t इज 20, तो टाइम t इज sec थीटा। यही टाइम t मुझे ढूंढना है ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो थीटा मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट के बीच यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 20 sin थीटा होगी। ये जो टाइम t मैंने लिखा है, इस टाइम t की वैल्यू हो जाएगी 2vy/g। ये यही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम t जो मैंने sec थीटा लिखा है, एक्चुअल में ये 2vy/g है। इसको भी रहने दे। इन दोनों पॉइंट के बीच हम लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं vy² इज इक्वल टू 20 sin थीटा का स्क्वायर, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2 इंटू g इंटू 10, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। बोल दो। हाँ सर। तो vy² इज इक्वल टू, ये हो गया 400, ये हो गया 200, तो 200 कॉमन, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया vy²। यस सर। यहां से vy की वैल्यू क्या है? gt/2, g खुद 10 है, तो ये vy की वैल्यू 5t के बराबर है। बोलिए। हाँ सर। तो vy को 5t मतलब 25t² इज इक्वल टू 200 इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? t इज नथिंग बट sec थीटा, है ना? t इज नथिंग बट sec थीटा, तो sec थीटा पुट कर दीजिए। तो 25 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 200 इंटू 2
साइन स्क्वायर थीटा -1 ऐसा होगा। 25 8 जा 200, तो यहां से मुझे मिल गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ये इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन मिला सबको। हाँ सर। अब बात आती है कि इस इक्वेशन में तो एक ही अननोन है थीटा, है ना। हाँ हाँ तो टेक्निकली देखा जाए तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाना चाहिए, हाँ लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, दिक्कत होगी। मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे मन ही मन, जो जो थीटा का वैल्यू मालूम है कम से कम वो तो एक बार चेक कर लें सेटिस्फाई करके। जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, इतना वैल्यू तो सबको याद है। हाँ सर। तो पहले देखो थीटा 0 सेटिस्फाई होता है क्या? नहीं सर। तो 0 होता है, सेक 0 1 होता है, नहीं सेटिस्फाई होता है। चलो दूसरा हमें वैल्यू याद है 30 डिग्री की। देखो तो 30 डिग्री सेटिस्फाई होता है क्या? साइन 30 1/2 होता है। नहीं सर। नहीं हो रहा है पक्का? यस सर 45 डिग्री सेटिस्फाई होता है क्या? 45 में तो ये 0 हो जाएगा वैसे। 45 नहीं होता है। नहीं। 60 डिग्री होता है क्या? साइन 60 √3/2 होता है। होता है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। थीटा 60 हो गया तो यहाँ पर थीटा 60 पुट कर देंगे तो टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। 2 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड है आंसर। बट एनीवे ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, पूछने लायक। अच्छा किया आपने। तो दो क्वेश्चन पूछने लायक था, एक ये और एक वो वाला जो किया था tan अल्फा tan थीटा, ये tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19। A particle is projected from point O on the ground with velocity 5√5 at an angle tan inverse 0.5 with horizontality. Strike a point C on a fixed smooth plane AB having inclination 37 degree with horizontal as shown in figure. Calculate the coordinates of point C in reference of coordinate system shown in figure. ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 19 है ना। यस सर तो देखो 19 है। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को 5√5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, तो ये यहाँ से यहाँ जाकर यहाँ कहीं हिट किया, यही है ना। अब देखिए ध्यान से जरा सा, ये डिस्टेंस 10/3 मीटर दिया हुआ है। हाँ सर। ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है। हाँ सर। तो अगर ये हाइट h है, अपने मन से मान लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए। tan 37 कितना होता है?
3/4 होता है, हाँ तो 3/4 इज h/x, तो x हो जाएगा 4h/3 हाँ हो जाएगा। और तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं x कितना है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम 10 + 4h/3 h, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा हाँ होगा सर वापिस हाँ, सर। रिपीट करो ना, क्या? एक बार वापिस समझाओ ना, मतलब रिपीट करो ना वो कोऑर्डिनेट्स। पहली बार पढ़ रहा है क्वेश्चन, घर में छुआ भी नहीं, इसका यही मतलब है। मैंने उस पॉइंट की हाइट h पकड़ ली और वो एंगल 37 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा तुम खुद बताओ। tan थीटा p/b tan 37 मालूम है, ये h मालूम है, तो ये कितना होगा 4/3h। 4/3h। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 10 + 4h/3, हाँ तो x कोऑर्डिनेट हो गया 10 + 4h/3। वर्टिकल समझो। हाइट कितनी हो गई h, तो y कोऑर्डिनेट है h। ठीक है, हाँ ये एंगल थीटा है और tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है 1/2, मतलब sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan थीटा 1/2 है, तो sin थीटा कितना हो जाएगा 1/√5। वेरी गुड। cos थीटा कितना हो जाएगा 2/√5। 2/5। वेरी गुड। तो इस प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना हो जाएगा, रेंज क्या होता है 2 × ux × uy/g, ऐसा होता है। तो 2 ux क्या होगा 5√5 cos थीटा, uy कितना होगा 5√5 sin थीटा, अपॉन g। तो cos थीटा और sin थीटा दोनों की वैल्यू मुझे पता है, तो ये रेंज की वैल्यू पता चल गई। √5 √5 √5 √5 5 10 गया, तो रेंज हो गया 10 मीटर। बोलो, रेंज हो गया 10 मीटर। हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y = x tan थीटा × 1 - x/r, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ना। हाँ बोलो, सर इसमें y h हो जाएगा, x की जगह 10 + 4h/3 हो जाएगा, tan हाँ सर थीटा 1/2 दिया हुआ है, रेंज 10 मीटर मालूम है। तो इसमें जब वो कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो एक ही अननोन बचेगा स्मॉल h, है ना। बोलना भाई। हाँ तो स्मॉल h मिल गया, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया जो पूछा है। हाँ जल्दी से बताओ आंसर मुझे करके, इसके आगे तो सॉल्व कर ही सकते हो। यहाँ तक कॉपी कर लो और इसके आगे केवल वैल्यू पुट करना है। होता है तो ठीक, नहीं तो मैं कर देता हूँ।
आया आंसर 19th का या मैं कर दूं? ओ भाई साहब मुझसे ही करवा दो, समझ गया मैं। तो देखो y की जगह h पुट करेंगे, x की जगह 10 प्लस 4h/3 पुट करेंगे। तो y की जगह h, x की जगह 10 प्लस 4h/3, tan थीटा दिया हुआ है 1/2 इंटू 1 माइनस x/r। x इज 10 प्लस 4h/3 और r इज 10, तो इंटू 10। ऐसा हो गया, हो गया। तो ये मेरा हो गया 10 प्लस 4h/6 और 30 एलसीएम ले लिया तो 30 माइनस 10 दैट इज 20 माइनस 4h डिवाइडेड बाय 30। दिस इज इक्वल टू h। इसको इधर ले आओ तो 30 इंटू 6 180। तो 180h is equal to 10 plus 4h into 20 minus 4h। ऐसा होगा, होगा? मल्टीप्लाई कर लो, 20 into 10 200,
20 into 4h 80h minus 40h minus 16h square. This is equal to 180h. तो इसको इधर ले आओ तो 16h square. 80 minus 40 40, इस 40 को इधर ले आएंगे तो 140, तो 140h minus 200. This is equal to 0. इसमें से 4 कॉमन मुझे दिख रहा है तो 4h स्क्वायर, इसमें से 4 हटाओगे तो 35h minus 50. This is equal to 0. ऐसा होगा, देख लेना. बोलो बेटा. तो h क्या होगा? माइनस b, दैट इज माइनस 35 प्लस माइनस b स्क्वायर. तो 35 का स्क्वायर 1225 माइनस 4ac. तो 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू माइनस 4ac, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा और 50 इंटू 4 हो जाएगा मेरा 200. 200 इंटू 4 हो जाएगा 800. समझा कुछ? डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज 8. तो माइनस 35 प्लस माइनस 2025 अपॉन 8. 2025 is nothing but 45 का स्क्वायर. So minus 35 plus minus 45 upon 8, that is 10 upon 8, that is 1.25 मीटर. h की वैल्यू हो गई. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट तो हो गया 1.25. x कोऑर्डिनेट 10 plus 4h by 3. h 1.25 है तो 4h 1 हो गया. तो नहीं 1 नहीं, 1.25 into 4 कितना होगा? 5 मीटर आएगा आंसर. 1.25 into 4 5. तो 10 plus 5 15, 15 by 3 5. So 5 comma 1.25 ऐसा आंसर है. ये भी अच्छा किया, पूछ लिया, अच्छा क्वेश्चन. सर एक्स कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढना, फिर से बताओ ना. आई रेट इट. क्या? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढना? ओ गधे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 10 plus 4h by 3 है. हाँ. और h 1.25 है. यस. तो वैल्यू पुट कर दो. 10 plus 4h by 3 में h की जगह 1.25. समझा कि नहीं? हाँ सर. 4h is 5, so 10 plus 5 is 15. 15 by 3 is 5. इरेज करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20.
Question number 20. A train is moving along a straight line with constant acceleration a. A boy, A boy is standing in the train threw a ball forward with a speed 10 meters per second at an angle 60 degrees to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meters inside the train to catch the ball back at initial height. The acceleration of train is. तो एक बॉल को ऐसे थ्रो किया, तो ये बॉल यहां से यहां जाएगा, है ना? तो बॉल थ्रो करने के बाद, ध्यान से सुनना, बॉल थ्रो करने के बाद इस बच्चे को दोबारा कैच करने के लिए r डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर ट्रेन नहीं चल रहा होता। ये बात समझ आई? अगर ये ट्रेन नहीं चल रहा होता तो इस बच्चे को r डिस्टेंस तक, रेंज के बराबर डिस्टेंस तक चलना पड़ता, तब जाके वो अपने फेंके हुए बॉल को कैच कर पाता, है ना? बोलो, बोलना। हाँ सर। तो ये है 60 डिग्री और कितने वेलोसिटी से थ्रो किया? 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 10 cos 60, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। और ये 10 sin 60, जरूरत नहीं है मुझे, बट फिर भी 5√3 मीटर पर सेकंड ऐसा होगा। तो पहले मैं इसका रेंज निकाल लूं, जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, बट ठीक है। 2 into ux into uy upon g, यही रेंज होता है। That is 2 into 5 into 5√3 upon 10. That is 5√3 मीटर, ऐसा होता। तो अगर ट्रेन नहीं चल रहा होता तब तो 5√3 मीटर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलिए, है ना? हाँ सर। हाँ सर क्लियर। लेकिन अब ट्रेन के पास एक्सेलरेशन है। अच्छा, ट्रेन की भी खुद की वेलोसिटी कुछ होगी, ट्रेन की भी कुछ तो वेलोसिटी खुद की होगी, है ना? तो ट्रेन की जो भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी तो बाय डिफॉल्ट बॉल की अलोंग एक्स होगी ही होगी। तो अब ट्रेन का मान लेते हैं, ये पूरा सिस्टम जिस ट्रेन में है ऐसे समझो। अब ये मेरा पूरा सिस्टम जिस ट्रेन में है, इस ट्रेन की इनिशियल स्पीड, मतलब जिस मोमेंट पर बॉल को थ्रो किया, वो u है और एक्सीलरेशन a है फॉरवर्ड। ठीक है? इसका मतलब है, अच्छा, इसका रेंज मैंने इतना निकाला और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2 into uy upon g होगा, that is 2 into 5√3 upon 10 होगा, that is √3 सेकेंड्स होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया √3 सेकेंड्स। मतलब ट्रेन इस √3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना एक्स्ट्रा इसको दौड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। है ना? तो Yes. इस बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी में ये वाला अलोंग u तो अलोंग x u होगा ही होगा। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ट्रेन एडिशनल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है हाफ a into t स्क्वायर, ये एडिशनली इसको दौड़ना पड़ेगा, दैट इज हाफ। ट्रेन का एक्सेलरेशन कुछ लिखा है? नहीं सर, वही ढूंढना। अच्छा, वही ढूंढना है। तो हाफ इंटू ए टाइम √3 हो गया, तो √3 का स्क्वायर, ये है जो उसको एडिशनली चलना पड़ा, दैट इज 1.15 मीटर, है ना? तो ये मेरा हो गया 3a/2 इज 1.15 मीटर। तो एक्सेलरेशन a इज 2.3 हो जाएगा ये ना,
2.3/3 दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो है आंसर ऐसा 3 7 जा 21, 3 8 जा 0.7 0.8 के आसपास है कुछ आंसर। नहीं सर, आंसर 5 है। हाँ आंसर 5 है। एक बार क्वेश्चन पढ़ने दे फिर। The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at initial height. Oh, my mistake बेटा। रेंज 5√3 है ये, है ना? तो 5√3 प्लस 1.15 होगा ना? नहीं समझे? हाँ सर समझा। समझे सर। जैसे ऐसे सोचो, उसको छोड़ो। मैं एक ट्रेन में बैठा हूं, एक बॉल को ऊपर थ्रो करता हूं, तो जब तक बॉल हवा में है तब तक ट्रेन तो आगे जा रही है। इसका मतलब है बॉल को मेरे पीछे कहीं गिरना चाहिए, लेकिन हाथ में ही कैच करते हैं ना। बोलो। हाँ सर। मतलब जो बॉल की स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड है, वो तो बाय डिफॉल्ट बॉल की है। अब अगर ट्रेन के पास एक्सेलरेशन होगा तो मुझे फर्दर आगे जाना पड़ेगा। तो अगर ट्रेन नहीं चल रहा होता तो 5√3 मीटर जाता, चलना पड़ता। अब अगर 5√3 मीटर चलना पड़ता, अब ट्रेन के पास एक्सेलरेशन है तो उसको 5√3 तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ 1.15 भी जाना पड़ेगा, हाँ है ना? साथ ही साथ 1.1, तो ये जो मैंने 1.15 लिखा है, ये 1.15 की जगह प्लस 5√3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2.3 प्लस ये हो गया 5√3, तो 10√3 ऐसा। तो देखो तो एक बार 10√3 प्लस 2.3 कितना होता है? √3 1.7, √3 होता है ना 1.732 काइंड ऑफ। सिक्स 6.4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। 6.4 आ रहा है ना? चलेगा, मैंने G10 लिया है, उसमें 9.8 लेके हो सकता है एग्जैक्टली आ जाए, बट मेथड यही है। मेथड समझ आया आपको? हाँ सर। मैंने हर जगह G को 10 लिया है क्योंकि सिंपल से मेरा कटता जा रहा था इसी तरह। इसके लिए 9.8 लेंगे तो और एक्यूरेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ो। लास्ट इन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 का C। एक मिनट पीछे जाना पड़ेगा बुकलेट में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का C। 1/3 of distance is covered with a speed v1। जिसने पूछा था यही वाला है ना बेटा? किसने पूछा था 4th का C? बोलो तो सही। फोर्थ का C किसने पूछा था? चला गया होगा। ओ अच्छा, बहुत बढ़िया, नहीं बताऊंगा फिर। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रेश चैप्टर, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। सर थैंक यू सर। या वेलकम। सर हमारे बैच में एग्जाम हो कब होगा? एक एग्जाम तो हुआ होगा शायद ना? पता नहीं सर, मेरे ज्वाइन करने के पहले हुआ होगा, मैंने एक भी नहीं दिया अभी। बाकी जनता बोलो, एक टेस्ट तो हुआ होगा ना?
नहीं नो सर सर। नहीं सर। नहीं सर हमारे बैच में नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हो जाएगा, कराता हूँ मैं। ये चैप्टर खत्म हुआ, हो जाएगा टेस्ट। चलिए बाय।